आज तो भैया स्टॉक मार्केट में कांड हो गया और अभी तक बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि भैया निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में अचानक 113 अंकों का अंतर कैसे बना। आइए इसको पूरा समझते हैं। सबसे पहले नई व्यवस्था समझते हैं जो आज से लागू हुई। बाजार बंद होने से पहले कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों का अंतिम भाव तय करने के लिए क्लोजिंग ऑक्शन शुरू किया गया। आसान भाषा में कहे तो आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ये तय करता है कि उस दिन शेयर का बंद भाव क्या माना जाए। अब रिलायंस का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस का शेयर पूरे दिन 1400 के आसपास चल रहा था। अब बाजार बंद होने से पहले रिलायंस के शेयर का अंतिम भाव नई क्लोजिंग व्यवस्था से तय हुआ। मान लीजिए उस प्रक्रिया में इसका बंद भाव 1420 रुपये बन गया और स्क्रीन पर उसका फाइनल भाव 1420 रुपये दिखाई देने लगा। लेकिन उसी समय रिलायंस का फ्यूचर सौदा सामान्य तरीके से चलता रहा और उसका भाव 1400 के आसपास दिखाई दे रहा था। यानी 1420 शेयर का तय हो चुका बंद भाव था, जबकि 1400 फ्यूचर्स में चल रहा भाव था। इसी वजह से एक ही कंपनी से जुड़े दो अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। ठीक यही बात निफ्टी में हुई। निफ्टी कई बड़ी कंपनियों के शेयरों से मिलकर बनता है। कुछ बड़े शेयरों का बंद भाव नई क्लोजिंग व्यवस्था में ऊपर तय हुआ, इसलिए निफ्टी स्पोर्ट करीब 24,774 पर बंद दिखाई दिया और वहीं निफ्टी फ्यूचर सामान्य चाल से करीब 24,661 पर रहा। इस तरह दोनों में लगभग 113 अंकों का अंतर बन गया। सीधी बात, पूरा बाजार अचानक 113 अंक नहीं भागा था। कैश बाजार के कुछ बड़े शेयरों का अंतिम भाव अलग प्रक्रिया से तय हुआ, जबकि फ्यूचर सामान्य तरीके से चलता रहा। शुक्रिया।